अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। आज का प्रोग्राम जो उनसे है उसका मकसद यही है कि हम जो ये कल मिनी बजट जिसे कहा गया है उसके ऊपर बात करें और किसान के जो मसले मसाइल हैं जो पहले ही बहुत ज़्यादा थे उसमें क्या मज़ीद बोझ डाल दिया गया है उस पर बात करेंगे। तो मेरे सामने अभी और तो कुछ नहीं, पहले तो बात करते हैं हम जो इस मनी बजट से पहले भी कुछ हुआ। वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि जीएसटी लगा दिया गया है ज़रूरी कनेक्शंस के ऊपर। ये मुझे कल जो एहतजाज था एक मुख्तलिफ इलाकों में वापडा के दफातर के बाहर, उसमें जीएसटी की ज़रा आप रेट देखें कि क्या लगाए गए हैं। जो बिजली है वो हमारे लिए, हमारी किसान के लिए, ज़राअत के लिए, उसके लिए एक इंतहाई सबसे अहमियत की हामिल है। उसने ट्यूबवेल चलाना है, उसने उस अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उसने उसके ऊपर पानी देना है, पानी बुनियादी जुज़ है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये जुल्म किया गया है, ये इसके ऊपर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम करता और आपकी आवाज़ पहुँचाता, क्योंकि इसमें मसला क्या है? मसला ये हो गया जी, हम बैठे हैं फरवरी 2023 के अंदर। 2023 जब से आया है हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ना ही हमें सीड ठीक मिल रहा है, ना ही हमें जो है वो खाद ठीक मिल रही है, ना ही हम जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन क्या मज़ीद आना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मकसद ये नहीं कि हम खाली नोहा पढ़ें और अफ़सोस करें और इस तरह से बात करें, आगे क्या है? मज़ीद क्या आने वाला है उसको ऊपर जब बात करें, तो मैं वो सिर्फ़ एक जायज़ा पेश करता हूँ कि हमारी जो पेट्रोल की फरवरी 2022 में क्या कीमत थी और हमारे मुल्क की क्या हालत थी। कुछ मैं आपसे इशारिये जो है या तारीख का जो आप हिस्सा बन चुके हैं वो नंबर देने लगा हूँ आपके सामने। पेट्रोल था जी 150 रुपये। गलत था सही था मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे है कि मौजूदा कीमत उसकी है 272 रुपये। डीज़ल की कीमत जो है वो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, डीज़ल 280 रुपये। पिछले साल कितने का था? 145 रुपये। डॉलर कितने का था? 178 रुपये का था। आज डॉलर कितने का है? 270 रुपये का है। हमारी तमाम जो सीड आ रहा है, पेस्टिसाइड आ रही है, वो सारी किस में आ रही हैं? वो डॉलर में आ रही हैं, ठीक है। और ये डाल के जो वार हैं ये हमने अब हम कितनी दफ़ा सहेंगे? बिजली के ऊपर आते हैं। बिजली का यूनिट जो ज़रई यूनिट था वो तकरीबन तकरीबन कोई 12 से 16 रुपए के दरमियान में रखा गया था एवरेज। चलें 20 रुपए लगा लें। आज वो यूनिट डबल हो गया 40 रुपए। क्या फसल की कीमत उतनी बढ़ी है? नहीं बढ़ी। क्या जमींदार को उसका शेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या गंदम की जो इमदादी कीमत है वो लगाई गई है वो ठीक है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है। क्या गन्ने की कीमत वो उस हिसाब से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बताएं मुझे। टैक्सेस जो लगाए गए हैं, जो कल लगाए गए हैं 170 अरब के, तो ये कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये गैस महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, डीजल महंगा हुआ है, जीएसटी 1% महंगा हो गया है, 1% हर चीज के ऊपर लगा दिया गया है, तो क्या ये इसका असर किसान के ऊपर तो सबसे ज्यादा पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट वो 7% नीचे चली गई है। हमारी तफसीलात जो आती हैं, जो हमारे बाहर से लोग भेज रहे हैं पैसे, वो 11% नीचे चली गई हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो हमारी होनी चाहिए 6%, 5% जो चल रहा था निज़ाम, वो अब ज़ीरो भी नहीं, नेगेटिव में है। हमारे जो इस टाइम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9 साल में सबसे कम हैं इस वक्त। 9 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और 50 साल की तारीख में 1971 की जंग के बाद से देखें तो हमारी कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अभी हुई है। तो क्या हम कोई जंग लड़ रहे हैं? हम वाकई अपने लोगों से जंग लड़ रहे हैं। हमारे लोग जो उनसे हैं, कल एक बहुत बड़े जो मईशत के बड़ा नाम है, उन्होंने एक बड़ा एक मिसरा कहा, मैं उस पर बड़ा ही हुआ। एक हमारा अपना भी कसूर है कि उन्होंने कहा जी कि मुआश जो है वो मुआशरे से है, और अगर मुआशरा ठीक कर लें तो मईशत भी ठीक हो जाती है। तो ये एक बात बड़ी गहरी मैंने कल पढ़ी उनसी। लेकिन बात वही आती है कि क्या हुकूमत का काम अब मजीद क्या है? क्या आगे इसको सब करने के बावजूद हमें क्या मिलेगा? $1 अरब।
$1 अरब के मिलने से क्या हमारे मसले ठीक हो जाएंगे? नहीं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा कि क्या आगे क्या हमने देखना है, रमज़ान में क्या होना है, मई में क्या होना है, जून में जब फसलें कटाई हो रही होगी उस टाइम क्या होगा, जब चावल की फसल लगेगी तब क्या करना है हमने। ठीक है जी। हमारी क्या मईशत सुकड़ती जा रही है, क्या हम अगर सुकड़ते गए तो किस तरह से खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, इलाज क्या कराएंगे, तालीम क्या देंगे, ये तमाम सवाल जो उनसे उठते हैं अभी। इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस में है? या तो मईशत को ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है तो हमें मुआशरे को ठीक करना है, मुआशरे को ठीक करना है तो हमारा जितना भी मुआश चल रहा है वो 40% हमारी जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। अगर हमने उनको ही पीस के रख दिया तो क्या होगा? ये बहुत सोचने का मुकाम है। इस आज के इस हम और हमारी ज़राअत में आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप खुद मुझे बताएं, मैं इस प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं हम लोग, हम आपकी आवाज़ को लेके आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये खेल ख़त्म होने वाला नज़र नहीं आ रहा। ये जो साल पहले या 2 साल पहले, मतलब जो भी आप कर लें पिछली हुकूमतों के 3 4 4 साल में, मैंने ये देखा कि किसानों की जो शादियां रुकी हुई थी पैसों की वजह से, उन्होंने वो की, खुशी गमी में वो शरीक हुए, ज़राअत बढ़ी। लेकिन ये जो साल है, और मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी इससे, मैं चाहूँगा कि मईशत से लोग जो मुंसलिक हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, हमारे एग्रीकल्चर से लोग जो हैं वो आएँ इसके ऊपर, इकोनॉमिस्ट जिसे कहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमें ज़रा बैठ के इस पर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप भी तशरीफ़ लाएँ, हुकूमती हमायदीन भी आ जाएं। ठीक है। मैं कल बैठा हुआ था, एक हमारे पास आए थे यहाँ पे, बहुत बड़े इस ज़राअत से मुंसलिक नाम है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे दोस्त हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही काबिल और बहुत ही जो है ना खलूस वाले आदमी हैं। वो कल मुझे कह रहे थे कि यार ये मेरा पेशा, जो मैं ये पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइज़र ये काम करता हूँ, ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है। मतलब मैं उनकी सोच, इतना मुअज़्ज़ज़ पेशा है ज़राअत का, कि वो कह रहे थे कि इतना मुअज़्ज़ज़ है कि इससे अच्छा मेरे नज़दीक कारोबार मैंने कम ही देखा होगा। मैंने जो भी किया है इसके थ्रू किया है, और सिर्फ़ क्या है, नीयत क्या है रखी कि मेरी वजह से या मैं वसीला बना दे कि दूसरे का भला हो। अगर हम इस तरह का मुआशरा बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि और मुल्क हैं दुनिया के, न्यूजीलैंड है, 50 लाख आबादी है, लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट उनकी $70 अरब से ऊपर की हैं, लेकिन कभी सुना है किसी ने? वो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ 65 साल का कोई भी आदमी हो उसको हुकूमत पेंशन देती है। वो वेलफेयर स्टेट जो है ना, वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी। तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये माँ क्या, सौतेली माँ क्या, कोई मुझे समझा दे कि भाई ये आगे क्या है। अगर ये आपने आज कड़वा घूंट कल ज़िबा किया है कौम को, तो आगे क्या बनेगा इसका? आगे भी ये दोबारा कुर्बानी, नाजुक मोड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये तो फिर इसका सीधा-सीधा तरीका तो यही समझ आ रहा है कि गरीब कुश जो है इसको ख़त्म करें, और एक ये जन्नत बना दी जाए उन लोगों के लिए जो बाख्तियार हैं, कानून से बालातर हैं। ये अब मज़ीद नहीं चल सकता। इसके ऊपर जो हमारी तमाम इदारे हैं, उनको बैठ के सोचना होगा, और ये बात करनी होगी कि किस तरह से मुल्क चलेगा। यूँ मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह से आप चला रहे हैं। आज ये 44 अरब की है, फिर भी ये सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर्कुलर डेट का ऐसा फंदा डाला गया है, जो आपको मज़ीद ये ₹60 पे भी यूनिट हो जाए, तो ये बिजली का आपसे फिर भी ये जो सर्कुलर डेट ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए कोई जामे पॉलिसी नहीं है अभी। इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, और मुझे आपकी आरा का बहुत इंतज़ार भी है, और आपकी जो भी आप सवाल भी करना चाहें वो भी हम हाजिर हैं। तो आपकी शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। इसमें हमें एक साथ शामिल होना है, और इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आपकी आवाज़ बन के, जो लोग हैं जो ये गलत फैसले कर रहे हैं, मैं बात बात कह रहा हूँ, ये गलत फैसले हैं, ये फैसले मुल्क के लिए बेहतर नहीं हैं। आपको इसको ठीक करना होगा, इसकी आवाज़ बनना होगा। आइए मिलके आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।